नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव रिजल्ट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में जनता के जनादेश का सम्मान करने की बात कही, वहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को महाकुंभ मेला से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महाकुंभ मेले का जिस प्रकार से 144 साल बाद संयोग बना था, उसी प्रकार मिल्कीपुर उपचुनाव भी पहली बार हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत अयोध्या लोकसभा सीट पर हार का बदला नहीं हो सकता है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत काफी अलग है, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। देखिए, दिल्ली का परिणाम जो हमने आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत के बाद भाजपा नेता प्रवेश वर्मा रविवार को अपने पैतृक गांव मुरुडका पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने भैरव मंदिर में मत्था टेका और बाद में घेवरा स्थित साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर गए। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हम यहाँ से जीते हैं। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने भाजपा के समर्थन में अपना मत दिया। मेरे प्रति मेरे गाँव के लोगों का असीम प्रेम रहा है। इस चुनाव में भी गांव के लोगों ने काफी मेहनत की है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी। सारी कॉलोनियों के लिए जो भी काम रुके हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे। और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज जोगी जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है। क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। भाजपा चाहती है कि हम आपस में लड़े। अगर हम इस बात से खुश हैं कि आप और कांग्रेस हार गए तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जब तक हम आपस में लड़ेंगे तब तक हम तानाशाही को नहीं हरा सकते। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहाँ लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठ सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है, मैं उससे सहमत हूँ। हम भी यही कहते रहे, लड़ते रहो और मोदी जी को, भाजपा को विजय करते रहो।
वहीं यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नौवाबाग आरटीओ ऑफिस के पास तेज रफ्तार थार गाड़ी खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी। थार गाड़ी में सवार 2 की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां घायलों को इलाज चल रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 2 दिन से महाकुंभ की वजह से हाईवे किनारे गाड़ियां खड़ी है। हम लोग हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। इंस्पेक्टर कोतवाल की माने तो अमन और राहुल की मौत हो गई है। अनमोल, चिराग और काव्य गुप्ता घायल है। ये गाड़ी कैसे क्या हुआ था? गाड़ी जो है सुबह करीब 6:45 बजे हाँ? ये 4 व्हीलर जो पीछे से आ रही थी, तो उन्होंने 6:45 बजे सुबह मार दी पीछे से। हम लोग तो सो रहे थे गाड़ी के अंदर। कहाँ जा रहे थे? किधर जा रहे थे? किधर से आ रहे थे? जा रही थी नहीं, किधर से आ रहे थे? चौड़ागरा की तरफ। चौड़ागरा की तरफ। किधर से आ रही थी? ये आई थी इलाहाबाद की तरफ से। इलाहाबाद की तरफ जी। तो उसमें कुछ लोग, कितने लोग थे? उसमें करीब 5 लोग थे। कुछ खत्म हुए हैं क्या? हाँ, 2 लोग शायद एक्सपायर हो गए। 2 लोग एक्सपायर हो गए। आप लोग कै बजे से खड़े थे? हम लोग तो खड़े 2 दिन के खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, जाम में 2 दिन से खड़े हुए। रोड बंद की हुई, हमको इलाहाबाद जाना था। हाँ। तो गाड़ी ब्रिज से घुमा के यहाँ खड़ी कर दिया। हाँ। बोले 13 तारीख को खुलेगा रोड। हाँ। तो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं अगल बगल, तो हमने भी गाड़ी तो ये कहाँ की गाड़ी है अपनी? झांसी। इलाहाबाद जाना था। जी, इलाहाबाद का माल लोड है इसमें। हाँ। सिंगल भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के? बांदा के रहने वाले? नहीं। वहीं हमीरपुर में मोदहा कोतवाली क्षेत्र के पढ़ोरी गांव के नई दिल्ली डेरा आनंदपुर निवासी युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में महिला ने शराब ठेका 24 घंटे खुला रहने के विरोध में ठेके पर उनका प्रदर्शन कर तोड़फोड़ कर दुकान में शराब के पाउच सड़क पर फेंक नष्ट कर दिए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर कानपुर से, जहां पर IMA-MS चैप्टर की ओर से शनिवार को कानपुर में CME प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम सत्र में फेफड़ों की देखभाल में नई दिशा, नवाचार और अंतर्दृष्टि, विज्ञान और चिकित्सा के बीच सेतु विषय पर GSVM मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर SK कटियार ने व्याख्यान दिया। और इस सत्र में डॉक्टर SK कटियार ने नेबुलाइजेशन के व्यापक उपयोग, उन्नत तकनीकों और आवश्यक सावधानी पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि नेबुलाइजेशन एक प्रभावी श्वसन चिकित्सा है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसके दुरुपयोग के कारण इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है और जोखिम बढ़ सकते हैं। आज के दिन हम लोग हमारे एकेडमी ऑफ मेडिकल जो एक विंग है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, के तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आज का विषय पल्मोनरी डिजीज़ के ऊपर लिया गया, फेफड़ों की बीमारियों के ऊपर इसको रखा गया है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो हमारे तक नई जानकारियाँ जा सकें। उन्होंने 3 विषय लिए, उसमें एक नेबुलाइज़र के इस्तेमाल से संबंधित है, जो कि अधिकतर सांस के रोगियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के समय में सांस के रोगी के अलावा अन्य कई बीमारियों में भी इसका प्रयोग होने लग गया है। इसके अलावा हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस में ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बार बनता रहता है, उनमें डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। इसकी शायद से हम लोग जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं, चेक करके इसके द्वारा हम लोग OPD बेसिस पर पेशेंट ट्रीटमेंट कर पाते हैं, और उसमें 100% जो है डायग्नोसिस आ पाती है। चिकित्सक हैं, उनको नवीनतम टेक्निक्स के बारे में, चिकित्सा पद्धति की हम लोग ज्ञानवर्धन करें, जिससे वो नई तकनीकों, नए शोधों, नए। तो आज उसी संदर्भ में हम लोग एक रेस्पिरेटरी CME, सांस के रोगों की CME कर रहे हैं, और उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करें। थैंक यू प्रेसिडेंट मैम। CME की एक ऐसी स्पेशलिटी शाखा है जिसमें हम लोग ऐसे डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं जो देश वहाँ से लेके आते हैं, जो वहाँ पर रिसर्चेज हुई होती है, वहाँ से वो अपडेट होके आते हैं, और हमारे फेलो डॉक्टर्स जो होते हैं उनको वो नॉलेज प्रदान करते हैं। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस ने कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह
शातिर एक शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ है। कब्जे से करीब 13 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब आयशर कैंटर ट्रक सहित बरामद किया है। इमरान पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व धनराज वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा हरियाणा की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के एक शातिर अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को अवैध शराब से भरी आयशर कैंटर ट्रक सहित थाना वेव सिटी गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी वेब सिटी थाना क्षेत्र से की गई है तथा इसके कब्जे से 150 पेटी जो है अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए है तथा घटना में प्रयुक्त जो आयशर कैंटर ट्रक है वो भी बरामद हुआ है, जिसमें वो छुपा के जो है अवैध तस्करी कर रहा था। पूछताछ में जो नागेंद्र है वो पूर्व में ड्राइवरी का काम करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और इसकी जो है एक ड्राइवर हरियाणा का रहने वाला विक्की है उसके संपर्क में आया और आने के बाद से इसने जो है एक अमरोहा का रहने वाला जो मास्टरमाइंड है विक्की उससे जो है इसने जो है दोस्ती करा दी और विक्की जो अमरोहा का रहने वाला उसी की गाड़ी में प्रयोग हुई है और ये इसके द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब से जो है अवैध शराब की जो है तस्करी ये लोग करते थे बिहार और गुजरात में। ये पिछले 6 महीने से काम कर रहा है तथा ये जो नागेंद्र पकड़ा गया है ये पर ट्रिप का इसको 15 रुपए मिलते थे। वहीं खबर उन्नाव से जहां पर पुलिस ने अवैध हथियारों के निर्माण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में कोतवाली सदर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नेहरू बाग में रेलवे पटरी के पास स्थित एक रेडीमेड बाउंड्री वॉल के अंदर चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सफीपुर के उमरगांव निवासी मूलचंद्र और माखी थाना क्षेत्र के मेधी टिकू निवासी देशराज बढ़ई शामिल है। मामला है और क्या क्या बरामदगी है? जो उन्नाव जनपद की एसओजी टीम व जो कोतवाली पुलिस टीम है उसके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री है वो पकड़ी गई है और इसमें 2 अभियुक्तों को जिसमें मूलचंद और देशराज इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो अवैध तमंचे 5 और एक जो अद्धी बंदूक जो है वो मिली है और इनके कब्जे से ही 9 कारतूस भी मिले हैं। जो इलीगल ये वेपन बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आरी पाइप्स और बाकी चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है और इनसे जो इनिशियल पूछताछ हुई है तो इसमें मेन जो मूलचंद है वही ये जो अवैध असला है वो बनाने का काम करता था और इसका सहयोग इसका साथी कर रहा था। जो मार्केट में ये 4 से 5 हज़ार रुपये में एक अवैध जो तमंचा है वो तैयार करके देते थे ऑर्डर पे और इनसे जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें जो आसपास के जनपद हैं उनमें भी इन्होंने कुछ वेपन्स जो हैं वो सप्लाई किए हैं।